यू आर डीलिंग विद अ सुपरस्टार, और वो थे शिंदा साहब। 100% रिकॉर्ड है उनका एफिनिटी। जी। सबसे बेस्ट मूव जो शार्प आ रहा है वो चिंदा का आता था। किसी भी एक्टर के अंदर या किसी भी कलाकार के अंदर पैशन कितना इंपॉर्टेंट है? सब पैशन ही इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। गिपी गरेवाल जो हैं वो पंजाबी इंडस्ट्री के अक्षय कुमार हैं। मैं तो बोलूँगा कि ठीक है अभी यही बोलो परमानेंटली। कि जब आप कनाडा आप आए और मॉल्स में आपने काम किया, आप लोगों ने टॉयलेट्स भी अपने क्लीन करे हैं। अभी भी अपने बहुत से लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि पैसे मिलते हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें तो कोई प्लस माइनस यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। हनी का और बादशाह भी जिस तरीके से वो चले जा रहा है, या फिर जैसे दिलजीत का रिसेंटली एपी डिलन का एक सामने आया, करण औजला का सामने आया। बादशाह और हनी का तो है जो वो बोलते हैं, देखो उनमें बहुत प्यार रहा है। इन बिटवीन में कई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिलने ही नहीं देते। एपी इज़ अ वेरी नाइस गाय। करण तो भाई बहुत अच्छा, और दिलजीत को भी मैंने कभी सुना नहीं, जितनी बार भी मिले हैं कभी उसने किसी के बारे में वो बात नहीं करता। There's a huge पंजाबी ऑडियंस जी, जी। in Pakistan as well. वो पाकिस्तान वाले तो गोरे नहीं है, वो तो अपने ही हैं, पंजाबी ही हैं। हाय, मैं हूं गिपी गरेवाल और आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदू। ओके, अब जिस तरीके का रिस्पांस अकाल को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल, ये बहुत सी फिल्में इस तरीके की होती हैं कि जब उनका एक जो रिव्यूज जब आते हैं, जी जब लोग उसको देखते हैं जी। और उसके बाद फिर जब वो बाकी लोगों से बताते हैं कि यार ये फिल्म इस तरीके की है, and इसका एक जैसे फॉर एग्जांपल कल स्क्रीनिंग यहाँ पर है और जिस तरीके की फीडबैक जी जी। आ रहा है वो जो है विच इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव। आपके आपके ज़ाती आपके एक्सपीरियंस में ये कितना एक साइन होता है टू टेल यू दैट फिल्म इज़ गोइंग टू ग्रो? एंड या डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ये चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। ये ट्रैवल करती है चीज़ कई बार लोगों को बहुत, जैसे मैं देख रहा हूँ कल से जब पंजाब में भी खुली तो लोग जो जो देख रहा है ना वो स्टोरी ज़रूर डाल रहा है, पोस्ट ज़रूर कर रहा है कि यार ये देखना, इट्स अ मस्ट वॉच, दिस एंड दैट, ये वो चीज़ें मायने तो रखती हैं डेफिनेटली। और बाकी क्या है कि मुझे लगता है कि फ़िल्म, कोई भी फ़िल्म लंबी चलने के लिए फ़िल्म तो राइट होनी चाहिए। और एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ राइटर, एज़ अ प्रोड्यूसर जब आप कोई फ़िल्म बनाते हो तो आपको सबसे पहले आपका मतलब जब आप स्क्रीनिंग पे या प्रीमियर पे किसी को दिखाते हो तब तो कोई ये नहीं होता है कि कौन सी कलेक्शन आनी है, क्या होना है, तो वही 300-400 बंदा बैठा देख रहा होता है। तो आपका सबसे पहले यही होता है कि कैसी लग रही है फ़िल्म, करेक्ट। आपको फ़िल्म अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, तो बताते हैं कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक रहेगी, नहीं रहेगी। तो जब वहाँ से फ़िल्म आपको प्रूव हो जाती है, जैसे हम आपने बोला कल स्क्रीनिंग यहाँ पे थी, तो मुझे इतने लोगों ने, आज मैं कहीं पे भी था कल रात से, कि यार सुना है कि मैं कल मिस कर गया यार, कमाल की फ़िल्म है, मैं आज जा रहा हूँ, मैं ये हूँ, है ना, इतने अच्छे रिव्यूज़, इतना ये, तो वो बहुत मायने रखता है आपके लिए, बहुत मायने रखता है। राइट। सो इसमें आप ना सिर्फ एक एक्टर के तरीके से आप सामने आते हैं, बट द सेम टाइम आपने आपने लिखी भी है, जी। डायरेक्शन भी आपका खुद का है। कितना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सर चैलेंजिंग सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि कई बार कई सीन्स आर, सम सीन्स आर टफ, जिनमें आप एक्टर भी हो डायरेक्टर भी हो, तो उन्हीं का इशू होता है। जिनमें कई बार आपने बहुत ऐसा माहौल बन रखा है तो आपको एज एक्टर एक जोन में रहना पड़ता है, तो जब कट होता है तो आपको देखना भी पड़ता है कि यार ये ठीक है, ये गलत है ना, तो वो एक सीन, उन सीन्स में थोड़ा टफ हो जाता है। बाकी तो नहीं इतना होता, बाकी तो क्या है कि वैसे इतनी प्रेपरेशन हो जाती है, जब आप लिख लेते हो फिल्म, अगर आपकी लिखी है तो आपके दिमाग में सब कुछ बैठा होता है, मतलब दूसरों के भी किरदार के इन्होंने कैसे प्ले करना है, क्या करना है। तो अगर चलते चलते ही जैसे हम दोनों बैठे सीन कर रहे हैं तो आपने डायलॉग बोला, बाजी थोड़ा चक के इदा करना है ना, हाँ ठीक नहीं है, यहाँ पे पॉज ले लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, है ना, तो वो साथ साथ में भी बोल देता हूँ, है ना, तो वो आपको आदत पड़ जाती है, तो वो जो आपके को एक्टर्स हैं वो भी वैसे ही यूज टू हो जाते हैं। करेक्ट। ये ठीक है। तो लास्ट मुझे याद था कि जब अरदास सरबद्दे पलेदी हमने फिल्म करी थी, तो वो जर्नी थी फिल्म टू हजूर साहब। तो उसमें जब मैं बस में बैठा था, जब सीन चल रहे होते तो एक छोटा सा मॉनिटर मेरे यहाँ पड़ा होता था, जो हिडन होता था चेयर की जो आगे वाली सीट है उसके पीछे, तो बैठा था, तो मैं ऐसे करता करता ऐसे देखता भी था उसको, ऐसे करके, तो चलते टेक में तो पूरा सीन ऐसे होता था, सबको लग रहा था कि इसका वैसे ही बैठा है, ये ऐसे बैठा है या वैसे बैठा है, तो मुझे वहीं से दिखता भी होता था कि यार ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, तो वो चीज़ें साथ साथ में भी होती थी। बस इसमें थोड़ा टफ था वो चीज़ें।
दैट्स अमेजिंग। ओके, अच्छा, मुझे मुझे एक चीज़ का मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है खुफिया सोर्सेज से, कि आपका जो सबसे बड़ा एक चैलेंज था वो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ पिक्चर से रिलेटेड, कि आपको बेसिकली यू आर डीलिंग विद अ सुपरस्टार, और वो थे शिंदा साहब। 100% रिकॉर्ड है उनका एफिनिटी। जी, जी। how do you look at it? He's literally a superstar, जिस तरीके का। वो क्या है कि ना उसका वो जो भी चीज़ करता है उसका पैशन बहुत है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो मतलब कई होते हैं बच्चे या कई एक्टर्स कई आर्टिस्ट जो कुछ भी करते हैं ठीक हो जाता है, मतलब जहाँ उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जैसे चिंदा ने गत्का सीखना था तो वो आता था, वो बहुत जल्दी चीज़ें सीखता था, बहुत अच्छे से करता था, उसके मूव्स बहुत रिफाइन थे। इवन जब हम फिल्म एडिट कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि सबसे बेस्ट मूव्स जो शार्प आ रहा है वो चिंदा का आता था। तो मतलब वो नॉर्मली क्या करते हैं हम एडिट पे, थोड़ा टेक्निकल बात है कि जब हम कई बंदे थोड़े स्लो होते हैं या कई हमने ऐसे ऐसे रोड मारी तो हमें लग रहा है कि प्रॉपर उतने ज़ोर से नहीं आई, तो हम उसका फ्रेम रेट थोड़ा वो कर देते हैं कि वो फटाक से आए। तो एक छिंदा ही ऐसा था जिसका हमें फ्रेम रेट छेड़ना नहीं पड़ता था, तो सबके छेड़ने पड़ते थे। मतलब कई लोगों के तो बहुत छेड़ने पड़ते थे क्योंकि वो बहुत स्लो थे, उनका मूव्स राइट नहीं थे, वो एडिट में खेलना पड़ता है। तो वो चिंदे के बहुत परफेक्ट थे। उसको जैसे हॉर्स राइडिंग, गत्का, पार्कोर, इवन फ्लिप्स व्लिप्स वो खुद कर लेता था, वो सब चीज़ें उसने सीख ली। तो वो वहाँ पे भी जब जाता था तो मतलब सीन में उसकी कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी। तो बहुत है, बट हाँ वो वैसे थोड़ा शरारती है, थोड़ा वो है कि कई बार मतलब अगर कोई सीन है तो मतलब थोड़ा सीन सीरियस भी है तो उसको जब मैं उधर लग रहा है तो कई बार साथ वाले को वो कंफ्यूज कर देता है, तो वो खड़ा खड़ा वैसे करता है वो बच्चा है अब, तो उसका जोर हो जाता है कि फिर गाना गाने लग जाता है, वो कुछ करने लग जाता है ना। तो मैं उसको बोला, "हिंदे, कहते क्या हुआ?" मैं क्या वो सब ऐसे कहता है, ऐसे क्यों कोई मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा कि अभी तो टेक ही नहीं हुआ। मैं क्या नहीं कि हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, वो जोन में है तो उसको रहने दे, तू ऐसे करके तो डिस्टर्ब कर लेता है। कहता अच्छा, कहता पर डायलॉग तो मेरा है। मैं कहा तू कर लेगा तो वो थोड़ी, क्योंकि हर बंदे का कुकी पाजी भी सेम है, Correct. कुकी पाजी भी उसके जैसे हैं, तो कुकी पाजी को भी मतलब वो कई बार फ़ोन पे होते हैं, कट हुआ उन्हें फ़ोन पकड़ाना है रखना तो 1 सेकंड में वो जोन में आ जाते हैं, कई लोग नहीं आते। राइट। तो आपने पैशन की आपने बात करी, मैं आप एक इंटरव्यू देख रहा था निम्रत के साथ में, और उन्होंने भी जिक्र किया कि दैट उनको एक्शन के मामले में, उनको जब शुरू में आपकी एक्शन डायरेक्टर थे, उनको शी कभी उन्होंने किया ही नहीं आज तक। लेकिन जो आपके एक्शन डायरेक्टर थे अपेरेंटली उन्होंने आपको बताया कि पैशन बहुत है इनके और ये कर लेंगी। किसी भी एक्टर के अंदर या किसी भी कलाकार के अंदर पैशन कितना इंपॉर्टेंट। सब पैशन ही इम्पोर्टेंट, और कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हो, पैशन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। क्या बात, हाँ बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि कई लोग मैं देखता हूँ कि वो आते हैं सेट के ऊपर, उनमें वो एक्टर भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उनमें पैशन इतना होता है ना कि यार हमने करना है, हमने करना है, तो वो सीख सीख के चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, मतलब जब मैं आया था तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, एक्टर भी नहीं सोचा था, आता ही नहीं था कुछ, तो पता ही नहीं होता था। तो सेट के ऊपर आए तो अपना काम एक्टिंग करना सीख रहे हैं कि अच्छा ऐसे होता है यार, ये मैं बोलता हूँ तो लाफ्टर क्यों नहीं आता है, ये बोलता है तो क्यों आता है, वो चीज़ें समझी सीखी। अच्छा लाइटिंग क्या होती है यार, मुझे तो लाइट सेम ही लग रही है, ये बलजीत पा इसको डीओपी को क्यों डिफरेंट लग रही है कि यार इसको कम करे ज़्यादा करे, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। ये चीज़ें सीखी, ये पैशन की गेम है सारी, सारी गेम ही उस चीज़ की है। अगर आपका दिल ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ पे काम भी करता था तो मैं इस फील्ड में सिर्फ पैशन के लिए आया था, पैसे के लिए नहीं आया था। तो बाद में काम ठीक हो गया, पैसा आ गया, वो अलग बात है। बट मेरे को ये था कि यार मैं इसी लाइन में काम करूँ क्योंकि मेरा दिल लगता था इस काम में। तो मैं तो आप नोट करोगे कि मैं आपसे अगर इंटरव्यू भी कर रहा हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं बातें करूँ। करेक्ट। कई बंदे बैठे होते हैं उनका मन ही नहीं कर रहा था बातें करो, तो उनको पूछो कि क्या हुआ, अच्छा था भाई, लोगों की खत्म हो जाती है, मतलब दे डोंट वांट टू टॉक। तो मुझे ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका मन ही नहीं है तो वो मत करो। बच्चों के लिए भी कई पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ें करवाते हैं, तो उनका दिल कर रहा होता है कि मैं प्लेयर बनूं। आज मेरे बच्चे, आज छंदा बोलता है कि मैंने बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती बोलूँगा नहीं तू एक्टर बन, मैं नहीं। उसका उसको है कि हाँ मेरा सेकंड एक्टर है, मेरा फर्स्ट गेम है, तो मैं उसको फर्स्ट गेम के लिए ही रेडी करवा रहा हूँ।
और मैं उसको बताता हूँ कि इट्स वेरी टफ उत्तर, क्योंकि बास्केटबॉल में जितने प्लेयर्स हैं, जितने चूज़ होते हैं, जैसे जाते हैं करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर हम बहुत वेल ट्रेंड ना हो, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। बट मैंने उसके लिए चीज़ें खुद भी सीखी, क्योंकि मेरा बच्चा खेलने जाता है, मेरा उसमें भी पैशन है कि यार मेरा बच्चा खेले। मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, मैं ज़िंदगी में कभी बास्केटबॉल पकड़ी ही नहीं थी कि बास्केटबॉल है। मैं भी उसके साथ प्लेयरों को जानने लगा कि यार ये क्या है। मैं उसके साथ कई बार गया ले गेम देखने के लिए कि चल मैं भी देख के आता हूँ, वहाँ बताता हूँ। तो अब वो कई बार घर पे बोलता है कि मैच आना है तो मैच देखना है। मेरे को मैच पसंद नहीं है, पर मैं उसके साथ देखता हूँ और उसको ये, मैं सोचता हूँ कि इसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपना डे बाय डे इतना इम्प्रूव की चीज़ कि अब मैं उसके साथ उससे भी पैशन से देखता हूँ वो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़। बिल्कुल। इनफैक्ट आई थिंक कितने भी जो भी बड़े आई थिंक आर्टिस्ट होते हैं, चाहे आमिर हैं, शाहरुख हैं, अक्षय अक्षय सर हैं, ऑल ऑफ देम, सलमान सर हैं, वो कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो जी। पूरा उनका मतलब एनर्जी उसके अंदर होती बिल्कुल है। बिल्कुल They सर, would never तभी तो इतना टाइम। एग्जैक्टली। मैं शाहरुख सर के लोग एग्जांपल देते हैं इन चीज़ों के लिए बहुत। मैं आमिर भाई को भी देखता हूँ, वो चीज़ में इतना घुस जाता है, वो तो इतने छोटी सी चीज़ हो इतना घुस जाते हैं, मतलब वो मन से कहते हैं कि मतलब यार चीज़ करनी है, वो तो होना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, अच्छा, अगर हम अगर ऐसा देखा जाए कि दैट गिपी गरेवाल जो हैं वो पंजाबी इंडस्ट्री के अक्षय कुमार हैं, जी तो कैसे देखते हैं? बिकॉज यू नो यू आर वेरी कंसिस्टेंट। बहुत से एक्टर्स होते हैं कि वो काफ़ी काफ़ी टाइम के बाद में उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं। आपके आपके मतलब जैसे अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके रेडी हैं, जी सो यू कीप ऑन एवरी फ्यू मंथ्स यू हैव अ प्रोजेक्ट जी। विच इज ऑलवेज देयर। ये कैसे देखते हैं इस एनालॉजी को आप, अक्षय कुमार ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री? सर अक्षय कुमार तो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर मुझे को बोलेगा अक्षय कुमार तो मुझे क्यों बुरा लगेगा। मैं तो बोलूँगा कि ठीक है अभी यही बोलो परमानेंटली। तो अक्षय पाजी, मैं आपको बताऊं, आमिर भाई ने एक बार मुझे ये बात बोली थी, दंगल के सेट के ऊपर मैं गया था, तो तब कोई अक्षय भाई की कोई फिल्म आई थी, या तो आई थी सिंग इज किंग या सिंग इज ब्लिंग, पुरानी है। सिंग इज ब्लिंग होगी या, और यहाँ थी हॉलीडे, इन दोनों में से। तो क्यों उन्होंने मुझे ये बात बोली, वो कहते कि अभी मैंने ना अक्षय की थोड़े टाइम पहले एक फिल्म देखी, कहते जिसमें वो सरदार बने थे। मैं क्या, कहते जब मैंने वो फिल्म देखी सिंग इज ब्लिंग, नहीं नहीं सिंग इज ब्लिंग टाइप की बात थी, या सिंग इज किंग, कॉमेडी, कहते कॉमेडी थी। कहते मुझे लगा कि यार यही एक बंदा है कि मतलब अक्षय तो है ही ये, कि मतलब, कहते और इतना कम टाइम वो देता है। कहते थोड़े दिनों के बाद मैंने उसकी हॉलीडे पता नहीं वो देख ली, तो मुझे लगा कि यार ये वो नहीं है, कि मतलब ये यही है। तो मतलब इतना वो तो डेडिकेशन से काम करते हैं और इतना परफेक्ट करते हैं, तो मतलब अक्षय कुमार की तो कोई रीस ही नहीं है। मुझे कोई बोलेगा मुझे क्यों बुरा लगेगा। नहीं, मुझे याद है कि 2008 में मोस्ट प्रोबेबली उनको शायद बेस्ट एक्टर मिला था किसी फिल्म के लिए, and उन्होंने कहा that आमिर तो आते नहीं अवार्ड्स के लिए, तो he said कि आमिर खान deserves it for गजनी। सो he's next level। या ओके, मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि जब आप कनाडा आप आए और आप मॉल्स में आपने काम किया, आपकी आपकी वाइफ ने भी, और आप लोगों ने टॉयलेट्स भी अपने क्लीन करे हैं। जी, जी। बहुत बहुत मुश्किल आपने आपने वो दौर देखा, शायद बहुत से लोग को उसके बारे में पता नहीं। जी जी। कितना कितना आपको ग्राउंडेड रहने में, जब आज पैसा होता है, सब चीज़ें होती हैं, उस दौर, वो दौर जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए एक यार्डस्टिक होता होगा, कि आपने वो भी देखा हुआ नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि भाई वो ऐसे ही लगता है, अभी हमें सुनने को ये लगता है कि यार ये आर्टिस्ट हो गया, कि पता नहीं पैसे आ गए ये वो। तब जब वो था वो भी मुझे ठीक ही लग रहा था मतलब उस टाइम तो हमें कुछ वो, अभी भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस टाइम ने हमने बहुत फन किया है, बहुत एंजॉय किया। मैं नया नया कनाडा आया था, तो यहाँ पे था, तो काम बड़ी बहुत मिल रहा था, तीन तीन चार चार जॉब्स करते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। मतलब अब सुनने में क्या लगता है कि यार मॉल क्लीन किए, टॉयलेट्स क्लीन किए, ये वो, ये मॉलों का काम है। अभी भी अपने बहुत से लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि पैसे मिलते हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें तो कोई प्लस माइनस यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। वो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता था काम, बेले ही बैठे होते थे आप गाड़ी में, तो बैठ जाओ, तो बस कोई आए जाए ना। मैं तो यहाँ पे एक दिन बैठा था, माशाल्लाह चोरी भी हो गई तो कुकू के उनके अलार्म बज गए, टू टू टू, भागा के ये हो गया, तो मैं तो चोर के पीछे भाग लिया। तो मेरे साथ दूसरे बंदा था, तो वो कहता नहीं भागना नहीं है, हमने कॉल ही करनी है, तो पकड़ेगा थोड़ी, कहता खुद नहीं करना कुछ। मैं कहा अच्छा भैया ठीक है। तो मैं फिर कॉल वॉल की वो चीज़ें, सो मतलब अभी सोचते हैं तो वो भी एक वो था, एंड अच्छा टाइम था। और उसी काम की वजह से
पैसे वैसे जुड़े, उसी पैसों से एल्बम करी थी, उस तभी जाके ये गाने वाने आए। तो इट्स अ गुड टाइम। और आज जितने लोग जहाँ पे लड़के बहुत से मुझे मिलते हैं, बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, अभी भी मेरे सर्कल में बहुत से लोग हैं जो करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये करते हैं, तो दैट इज़ को ग्रो करेंगे, अभी वहीं से ग्रो करना है, किसी ने भी करना है, जो नया आता है तो सब वो काम करते ही हैं। करेक्ट। ओके, अच्छा मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी है कि दैट आप आपका सबसे आपके आपके एक अच्छे रिलेशन रहते हैं, जो वेरी जेन्युइन अबाउट दैट, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो। जी, जी। आपके हमेशा एक पॉजिटिव एक जी, काम का अप्रोच होता है। लेकिन हम लोग बहुत बार देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाबी इंडस्ट्री में आए थे, मुझे कमाल के टैलेंट है, लेकिन बहुत बार ये जिस तरीके से खबरें आती हैं कि आपस में डिफरेंसेस हैं, वो उसको सामने उसको उसको जैसे जाहिर भी कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हनी का और बादशाह का जिस तरीके से वो चले जा रहा है, या फिर जैसे दिलजीत का रिसेंटली एपी डिलन का एक सामने आया, करण औजला का सामने आया कि इन टर्म्स ऑफ के रिगार्डिंग द टिकट्स एंड एवरीथिंग व्हाटसएवर। कैसे देखते हैं आपकी ये सारी चीज़ें मे भी शायद आपस में भी सेटल की जा सकती हैं? हाउ डू यू लुक एट? वैसे ऐसा कुछ है नहीं। मुझे देखो, बादशाह और हनी का तो है जो वो बोलते हैं, बट मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि देखो उनमें बहुत प्यार रहा है। अ, दोनों में बहुत प्यार रहा है। हनी या बादशाह, क्योंकि बादशाह हनी को मैं पहले से जानता था, बादशाह को मैं बाद में जानने लगा। बट दोनों अच्छे बंदे हैं, अच्छे इंसान हैं। तो मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि दोनों आपस में प्यार से रहें। तो बाकी क्या है कि कई बार क्या होता है, मुझे ये भी लगता है कि कई बार आप आपस में नहीं मिलते, तो इन बिटवीन में कई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिलने ही नहीं देते, तो आपके बारे में इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं। तो वो चीज़ें कई बार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बादशाह और हनी इकट्ठे बैठे होंगे और उनके आपस में लड़ाई हुई होगी। जी। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, उसने कहीं कुछ बोल दिया, वो आगे चला गया, उसने आगे से बोल दिया, ये हो गया, फिर ये खुद आप बोलने बोलने लगे। तो इवन बाकी भी मुझे नहीं लगता। एपी इज़ अ वेरी नाइस गाय, तो अच्छा लड़का है वो भी, बहुत बार जब मिलता है बहुत रिस्पेक्ट देता है। करण तो भाई बहुत अच्छा, मतलब उसकी कोई रीस नहीं है। और दिलजीत को भी मैंने कभी सुना नहीं, जितनी बार भी मिले हैं, कभी उसने किसी के बारे में वो बात नहीं करता। मतलब उसकी नेचर ऐसी है कि मतलब जब मेरे साथ बैठा है तो मेरी बात मेरे से ही बात करेगा, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा कि करण ऐसा है या एपी ऐसा है, मतलब उसकी भी नेचर नहीं है। कई बार चीज़ें ऐसी बना जाती हैं, पता नहीं क्यों, बट होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से पंजाबी का सिस्टम सब कुछ सेट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, और सब प्यार से रहें, सब एक दूसरे के साथ अच्छे रहें। और मेरी तो कोशिश होती है कि मैं तो बिल्कुल ही ना, तो कि मेरी ना तो नेचर है ऐसी, तो एग्जैक्टली आपका हाँ, कभी इस तरीके से यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आप बहुत जेन्युइनली आप बात करते जी, हैं, जी, विच इज़ वंडरफुल। कुछ जैसे अगर अगर पंजाबी म्यूजिक की बात करें, जैसे अंग्रेजी बीट आज भी जी, दुनिया भर में लोग चाहे वो गोरे हों जी, चाहे जी, कोई नहीं हो, वो पसंद करते हैं। या फिर शुभ हुआ, जी, जी, जीत हैं, एपी हैं, करण औजला हैं, और भी बहुत से पंजाबी जी, जी, सिंगर्स हैं। उनका जो रीच हो गया है वो बियॉन्ड पंजाबी, जी, बियॉन्ड जी, हिंदी, बिल्कुल, बियॉन्ड, मतलब बहुत से गोरे जो हैं बहुत बिल्कुल, बहुत गौर से सुनते हैं। रियली अप्रिशिएटिंग दैट। जी, जी। सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर पंजाबी बिल्कुल, म्यूजिक। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं क्योंकि कोई भी, ये लास्ट हम थे मैक्सिको में, करण था मेरे साथ, तो उसके साथ एक उसका एक शो था, अपने हमारी फैमिली में एक वेडिंग थी, तो वहाँ थे इकट्ठे, तो वहाँ से आ रहे थे, तो फ्लाइट में भी इकट्ठे थे। तो अब मेरी उससे बहुत बातें हुई म्यूज़िक के रिलेटेड, कि कैसे है, क्या चीज़ें चल रही है, इज़ वर्किंग ऑन। तो वो सुन के इतना अच्छा लगता है कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत टाइम के बाद ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतनी दूर जाएगा, है ना? तो जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर सिद्धू का है ना? क्योंकि जब शुरू हुआ तो एकदम पहले उसके गाने बैंग ऑन हुए, तो उसके बाद चीज़ें, रास्ते खुल गए बड़े-बड़े। आज सब लोग हम कहाँ तक म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जेनुइनली इन लड़कों ने बहुत मेहनत भी करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने एक वो चीज़ अडेप्ट भी करी कि सिर्फ गाना ही नहीं है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, इनको चीज़ें कैसे करनी है, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे कैसा गाना प्रेजेंट करना चाहिए, म्यूजिकली साउंड को ग्रैंड किया, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो कंपोजिशंस बड़ी डिफरेंट आई गानों। राइट। फ़िल्म्स में आपका जो फ़ोकस है, आपको एट टाइम्स लगता है कि जो म्यूज़िक का आपका जो एक टैलेंट है, बहुत से लोग आपके जो फैन्स हैं, जी, जी। वो शायद थोड़ा-सा कुछ हद तक नेग्लेक्ट होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है, मुझे खुद भी लगता है, मुझे खुद भी लगता है। एंड इवन कि हमारा ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान था। इवन मैं इस अकाल के रिलीज़ के बाद हमारा फोकस बहुत ज़्यादा ऑन म्यूज़िक है अभी। तो मैं अभी हम गाने करके आए हैं बहुत सारे, तो अभी वो शूट है आफ्टर दिस 2 वीक के बाद। तो इस बार हमारा टारगेट है कि हम भी बहुत म्यूज़िक पे काम करें।
तो मुझे भी बहुत, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी 2-3 शो लगाए दिल्ली बहुत, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बड़े टाइम के बाद। माहौल चेंज हुआ, बहुत चीज़ें चेंज हो गई, अब शोज़ बहुत ग्रैंड हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट कि अच्छे, बट हाँ, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं गाने करूँ, तो आपके पास नए बड़े गाने भी होने चाहिए, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके, मैं आपका एक इंटरव्यू देखा था पाकिस्तान में, कुछ कुछ सर्टन प्लेटफॉर्म है उनके साथ में। अच्छा जी। देयर इज अ ह्यूज पंजाबी ऑडियंस जी, जी। इन पाकिस्तान एज वेल, और बड़ी मोहब्बत से वो बात कर रहे थे आपकी फिल्मों के बारे में, अरदास के बारे में, और दैट हमारी ज़ुबान सिमिलर है। जी, एंड मुझे लगता है कि आई थिंक अकाल इज जी, जी, पाकिस्तान जी। कैसे आप देखते हैं ये आपके जो ऑडियंस आपके पाकिस्तान में है? देखिए जी, मुझे क्या लगता है हमेशा कि आप आपकी जो ऑडियंस है, जैसे आप आर्टिस्ट नहीं होते हो, जब जब आपको आपने अभी आपके गाने नहीं आए, आपकी फिल्में नहीं आई, आप एक नॉर्मल जगह पे एक नॉर्मल आदमी हो, नॉर्मल रह रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, कोई जाते हुए आपको रोकता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। फिर आपके गाने आते हैं, आपकी फिल्में आती हैं, तो आपको लोग रोकते हैं, आपको रोक पूछते हैं, फ़ोटो करा ले, ये करा ले। तो वो एक्चुअली आपके नहीं है, वो आपके उन चीज़ों के है। Correct. तो वो चीज़ें कॉमन है, तो वो सबकी हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें, जैसे आपने अभी बोला कि गोरे भी सुनने लग गए हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान वाले तो गोरे नहीं हैं, वो तो अपने ही हैं, पंजाबी ही हैं, तो वो तो सुन ही सकते हैं, तो वो क्यों नहीं सुन सकते? सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा आपके गाने सुनता है, आपकी फ़िल्में देखता है, आपको प्यार करता है, तो वो अ, आपके लिए, मतलब जो आपके पास आप रोटी खा रहे हो, आपके पास गाड़ी है, कोई भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में उनका हिस्सा है। तो उनकी दी हुई चीज़ें हैं वो। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट है जो इक्वल करो। तो मुझे लगता है कि आपके जितने फैन्स हो, वो आपके लिए सेम प्लेटफ़ॉर्म पे होने चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि यार तू वीआईपी है, तू वीआईपी नहीं है, तो वो तो है नहीं। सो आई लव देम, तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो सबसे जो मेरी चीज़ों को जो मुझे प्यार करते हैं। राइट, गुड फ्राइडे अभी आ रहा है यहाँ पे कैनेडा में। कनाडा में ह्यूज पंजाबी पॉपुलेशन है, एंड मुझे लगता है अकाल विल बी हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले जी हाँ, एज फार एज कैनेडियन बॉक्स ऑफिस कंसर्न। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? बस खैर, आपके लिए फ़िल्म बनाई है, और आप देखिए और बताइए हमें कैसी फ़िल्म लगी। हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा बनाएँ, कुछ डिफरेंट बनाएँ, कुछ नया बनाएँ। अगर कोई चीज़ नहीं भी ठीक लगती है, तो आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक दें, तो हम नेक्स्ट टाइम और भी बेटर बनाएँगे। तो सीखते हैं डे बाय डे चीज़ें अच्छी कैसे बनाई जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ़िल्म आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, और बैसाखी का टाइम है, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए अकाल।